सुप्रभात। 10वीं कक्षा में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। विषय हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा, पाठ 3 वाह रे हमदर्द। बच्चों, ये हास्य व्यंग्य निबंध है जिसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। लेखक घनश्याम अग्रवाल, इनका परिचय। इनका जन्म महाराष्ट्र के अकोला में 1942 में हुआ। परिचय। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अध्ययन काल मतलब जब वो पढ़ाई ही कर रहे थे तभी वो लिखना शुरू किए थे। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने, ये हास्य व्यंग्य है। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह है ये। अपने अपने सपने, ये लघु कथा संग्रह है। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हास्य व्यंग अर्थात हास्य के विपरीत जो व्यंग किया जाता है। व्यंग मतलब टॉन्ट जो मारा जाता है, हम इंग्लिश में शब्द कहते हैं। जहाँ मनुष्य को हंसी न आए या नहीं आती, वहाँ उसे हंसाया जाता है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है, अर्थात संवाद के रूप में इसे बताया गया है। बच्चों, हम सभी के घर में यह अवश्य होता है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो हमारी ये परंपरा रीति है कि हम उस मरीज़ से जाकर मिलते हैं, उससे हमदर्दी जताते हैं। कभी कभी तो मरीज़ को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये हमदर्दी जताया जाता है तो वो अपने दर्द में ही रहता है और हमारी हमदर्दी भी उससे दर्द पहुंचाती, तकलीफ़ देती है। और यह बात लेखक ने एक दुर्घटना के माध्यम से हमारे लिए प्रस्तुत की है। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और पाठ 3 निकाल लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हास्यात्मक निबंध वाह रे हमदर्द। उस दिन जब मैं अर्थात लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, ये अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार है। पूंजीवादी अर्थात अमीरों की तरफ यहाँ पर संकेत किया गया है, और समाजवादी अर्थात आम इंसान, गरीब इंसान की तरफ यहाँ इशारा किया गया है। तो जब लेखक अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ये आम बात है कि अमीर गरीब के प्रति क्रोध प्रकट करते हैं और जो गरीब होते हैं वो अमीरों के प्रति अपना क्रोध या गुस्सा प्रकट करते हैं। वैसे ही लेखक जब ये भाषण सुनकर आ रहा था तो उन्हें बहुत जोश में थे, और ये नहीं बता सकते कि उनकी साइकिल जोश में है या कार को अधिक गुस्सा आया है। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए, विरोधी अर्थात दुश्मन और घृणा अर्थात नफरत की दृष्टि डाल रहे हैं। ये नफरत की जो दृष्टि है कार और साइकिल पर नहीं, बल्कि अमीर और गरीब की तरफ इशारा कर रही है। तो एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े अर्थात टकरा गए। मैंने खामखा पूंजीवाद, खामखा मतलब बेवजह, मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद की झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना अर्थात रुकावट डालना या बाधा डालना, ये एक मुहावरा है। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दोनों का एक्सीडेंट हो गया, कार और साइकिल का, और इसमें लेखक की क्या हो गई, टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। हम लोग देखते हैं ना, रास्ते में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जितने भी लोग रहते हैं वहाँ के लोग उनकी हेल्प करने आते हैं, अर्थात यहाँ पर लेखक की उन्हें परवाह है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द मतलब आसपास,
परिचित अपरिचित ये एक शब्द युग्म है। परिचित का अर्थ होता है जाने पहचाने और अपरिचित जिसको हम नहीं जानते। यहाँ पर एक विरुद्धार्थी शब्द भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि परिचित का विरुद्धार्थी शब्द अपरिचित होता है। दुर्घटना की वजह से लेखक शायद बेहोश हो गए होंगे, तभी तो आँख खुली तो वो अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, बिस्तर पर। और आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, कराहना अर्थात तकलीफ में जब रहते हैं, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। सार्वजनिक का अर्थ होता है सभी के लिए, सर्वजन, और प्राइवेट वार्ड का अर्थ होता है पेशेंट को अलग से रूम दिया जाता है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर अर्थात या तो हड्डी टूट गई है या क्रैक हो गई है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। बच्चों, देश में ना बहुत सारे निजी अस्पताल हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा जो जनता है बड़ी गरीब है, जो सार्वजनिक हॉस्पिटल या अस्पताल पर ही निर्भर करती है। आज ऐसे अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कभी हम देखते हैं कि गरीबों का वहाँ इलाज तो होता, लेकिन बहुत ही तकलीफ़ होती है। इन अस्पतालों पर समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, यदि मिल भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ दवाइयाँ नहीं है या कोई मशीन ख़राब है। और डॉक्टरों के साथ साथ जो वहाँ के कर्मचारी रहते हैं उनका भी व्यवहार रोगियों के साथ में कुछ अच्छा नहीं होता। और यही सब सोचकर कांप उठते हैं, अर्थात डर जाते, भयभीत हो जाते हैं। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया, अर्थात अब मृत्यु जरूर हो जाएगी, ऐसा सोचने लगता है इंसान। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। यहाँ पर लेखक का अर्थ है कि टांग अगर टूटी है तो ये सिर्फ एक ऐसी घटना है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो गई ये उनके लिए एक्सीडेंट या दुर्घटना या दुख की बात हो गई है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी का अर्थ होता है सहानुभूति दिखाना। जब कोई व्यक्ति अस्पताल में बीमार भर्ती रहता है तो बहुत सारे लोग हमदर्दी जताने आते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, लेकिन ये कई प्रकार के लोग होते हैं। इसमें कई तो ऐसे होते हैं हमदर्दी दिखाना दूर बल्कि मरीज को ज़्यादा परेशान करते हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। मरीज को अस्पताल में इसीलिए रखा जाता है ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो और वो आराम कर सके। लेकिन जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। कोई भी अस्पताल क्यों ना हो, मिलने जुलने वालों के लिए एक समय निर्धारित किया रहता है, लेकिन प्राइवेट वार्ड क्या रहता है, वहाँ कोई भी किसी भी समय आ जाता है। इसलिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं परिचितों, पहचान। परिचितों का अर्थ होता है पहचान वालों, रिश्तेदार, मित्र, जब जी चाहे तब आओ तुम, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और ऐसा किसी भी समय किसी के भी आने से मरीज बहुत परेशान होता है, दुखी होता, तकलीफ में रहता है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब आप बीमार थे तो शायद मैं आपसे मिलने गया था, तो आप बदला चुकाने के लिए मुझे देखने आए हैं, और यदि मैंने आपके साथ हमदर्दी दिखाया है तो आप भी हमदर्दी दिखाने आए। तो ये बात हो गई ना, बदले का बदला भी हो गया और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई।
मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी हो रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। एहसान चुकाना अर्थात कृतज्ञ होना, आभारी होना। कई हमदर्द ऐसे होते हैं कि कुछ बोलते तो नहीं लेकिन आंखों के भाव से ही व्यंग कस देते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि लेखक को जो हमदर्द आया है वो बोल रहा है, देख बेटा वक्त सब पर आता है। ये एक व्यंग के रूप में ये भाव प्रकट किया गया है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आप अपने बुक में से कठिन शब्दों को ढूंढिए और लिखिए, समानार्थी शब्द लिखिए और कुछ होमवर्क मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, उसे आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। परिच्छेद में से उर्दू वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। शब्द युग में कौन कौन से हैं, जैसे एक दूसरे, मिलने जुलने, है ना, परिचित अपरिचित, ये सारे शब्दों को आप ढूंढिए। उपसर्ग वाले शब्द कौन से हैं ये भी आप ढूंढ कर निकालिए। तो बच्चों, आगे का पाठ अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।